बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपके पास न्यू बुक आई है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 6 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉज। सबसे पहले बात कर लें स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों डिपार्टमेंट में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गैस लॉ में से कोई भी चीज़ पेपर में एमसीक्यूज या कोई गैस लॉ शॉर्ट में भी आ सकती है, लेकिन ये सारी की सारी तीनों गैसेस लॉ जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, ये मिलाकर बेटा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं। तो सिंपल सा मुख्तसर सा हमारा लेक्चर होगा जी, तवज्जो से बात को सुनना है, समझना है। जो हम आइडियल गैस इक्वेशन हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो एक्चुअली इन गैसेस लॉ से मिलाकर ही बनती है। ठीक है, तो ये गैसेस लॉ आइडियल गैस इक्वेशन की फाउंडेशन है, यूँ समझ लें एक तरह की। ठीक है, तो गैसेस लॉ में आज हम जो है जी वो तीन पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जोसेफ लुज़ैक लॉ। और एक एवोगैड्रो लॉ नहीं है, तो वो भी मैं एंड में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज मीन बाय गैस लॉज? देयर आर सम वेरिएबल स्टेट फंक्शंस। चलिए, कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो कि किसी भी गैस की क्वांटिटी को बेटा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ गैस विच इंक्लूड्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, विथ चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज करने थे, द सेकंड वेरिएबल चेंज। एक वेरिएबल चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, चेंज, वाइल द थर्ड इज केप्ट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, बॉयल्स लॉ कहती है कि जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी तरह चार्ल्स लॉ कहती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो दो जो आपके पास इनमें क्या है जी, स्टेट फंक्शंस, वो चेंज होंगे जब तीसरा क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, एक को चेंज करने से। द लॉस दैट रिलेट दीज वेरिएबल म्यूचुअली फॉर एन आइडियल गैस आर टर्म्ड एज गैस लॉस। तो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डेफिनेशन बनती है गैस लॉ की, मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी लॉज जो बेटा इन स्टेट फंक्शन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को रिलेट करती हैं आपस में आइडियल गैसेस के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस लॉज। अब सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ हमें जो है वो रिलेशन बताती है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, और जो कि इन्वर्स रिलेशन है जब टेम्परेचर क्या हो आपके पास, कांस्टेंट हो। ठीक है जी, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट बॉयल। अच्छा जी, रॉबर्ट बॉयल्स के नाम पर है, इसलिए इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। 1662 1662 में बेटा जो है बॉयल्स लॉ दी इंट्रोड्यूस हुई, एंड इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब आप इधर देखें, ये हमारे पास क्या है जी, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बेटा हमारे पास गैस मालिक्यूल और ऊपर एक आपके पास पिस्टन है, ढक्कन है। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन हम नीचे से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जैसे ही मैं इस पिस्टन को क्या करता हूँ, कंप्रेस, पिस्टन को कंप्रेस करने का मतलब है कि मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, कम। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस मालिक्यूल इस पिस्टन पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ये कंप्रेस होंगे। ठीक है, तो ये कहेंगे भाई हमें दोबारा अपनी असल, पहले तो हम आज़ादाना रह रहे थे, ठीक है, सेपरेशन भी ज़्यादा थी, मज़े से घूम फिर रहे थे, अब हमारे ऊपर दबाव आया है, तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो जब हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम किया, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे, जब अपवर्ड मूव करेंगे तो अब क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यही बॉयल्स लॉ है। ठीक है, देखें, इट इज़ स्टेटेड दैट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आपके पास फिक्स्ड मास है बेटा आइडियल गैस का, द प्रेशर पी एक्सर्टेड बाय गैस, जो प्रेशर जो है गैस मालिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ पिस्टन पर, वॉल्स ऑफ सिलेंडर पर, या आप कह सकते हैं पिस्टन पर,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है, जो वो गैस मालिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस कंटेनर में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो सिंपली हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा V के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वल आता है और साथ कांस्टेंट आता है, तो P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/V। तो बेटा V इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे भी पेपर में MCQ आ सकता है कि बॉयल्स लॉ क्या है जी, PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2, ठीक है। बॉयल्स लॉज इज शोन इन ग्राफ फिगर 6.1। अब ये देखें जी फिगर 6.1, ये बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है जिसके 0 0 कोऑर्डिनेट हैं, ये प्रेशर है, ये आपके पास वॉल्यूम है 5 10 15 20। अच्छा, ये वर्टिकली देखें तो प्रेशर है, ठीक है जी। अब ये ओरिजिन के 0 0, यहाँ पे प्रेशर 10 है, इधर कितना है 20 30 और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब जो चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, 2 पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, एक ये ब्लैक पॉइंट और एक ये ब्लैक पॉइंट, ठीक है जी। अगर मैं इस ब्लैक पॉइंट की बात करूं तो बेटा जब मेरे पास वॉल्यूम कितना था 5, वॉल्यूम कम था, तो प्रेशर कितना था इस पॉइंट पे 40। जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज़्यादा था। जबकि इस पॉइंट की अगर बेटा मैं बात करूं तो अब देखें प्रेशर जो है हमारे पास 40 से कहाँ आ गया है 10 पे। इस पॉइंट के इधर देखना है ना आपने 10 पे, जब वॉल्यूम कितना हो गया 20। तो बेटा वॉल्यूम जब बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया कम, ठीक है। और जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर क्या था ज़्यादा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। और ये जो कर्व बन रही है ना इन्वर्स रिलेशन के लिए, इसे हम कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। तो ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ये आप नोट कर लेंगे। तो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। अब चार्ल्स लॉ जो आपके पास है बेटा ये 1783 में अनपब्लिश थी, और 1783 में ही जो है जी ये चार्ल्स ने एक्सप्लेन की थी, जो कि फ्रेंच फिजिक्स था, ठीक है जी, जैकस चार्ल्स जिसे हम कहते हैं। तो बुक में आपकी डेट लिखी हुई है 1870, तो ये काफ़ी बाद की डेट है। एक्चुअल जो इसकी डेट थी वो 1783 थी। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ रिलेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस फॉर अ फिक्स मैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। अब फिक्स मैस का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर भी हमने फिक्स मैस का कहा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें दिस लॉस वाज फार्मुलेटेड इन 1870 बाय फ्रेंच फिजिक्स जैकस चार्ल्स। इट स्टेटेड दैट द वॉल्यूम गिवन mass of a gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। क्या कहता है कि भाई जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, शर्त ये है कि प्रेशर क्या हो बेटा कांस्टेंट हो। अब इस बात को हम समझते हैं। अब ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में गैस मालिक्यूल है, ठीक है जी, और ये ऊपर वही पिस्टन है, ढक्कन है। अब हमने इस ढक्कन के ऊपर ना वेट रखे हुए, फिक्स वेट क्यों रखे हुए, ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। यहाँ क्या था बॉयल्स लॉ में कि हमने कोई वेट नहीं रखा हुआ था ऊपर, पिस्टन अप एंड डाउन हम मूव करवा रहे थे, बट नीचे जो है कोई हीट नहीं थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ क्या है पिस्टन को हम मूव नहीं करवा रहे, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब नीचे देखें तो टी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है चार्ल्स लॉ में, ठीक है। तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेटा जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो ही हम टेम्परेचर कम करेंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, वेट की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम। ये है हमारे पास क्या जी चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आपके पास क्या है प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं ना V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो T को इधर डिवाइड कर दें तो V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बेटा हम लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। ग्राफिकली इट कैन बी शोन इन फिगर 6.2। अच्छा जी, अब ये ग्राफ देख लें जी। इस ग्राफ में बेटा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। अब अगर आप देखें तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। अब जूँ जूँ हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे
तो वॉल्यूम क्या होता रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो जो हम टेम्परेचर कम करते रहे वॉल्यूम कम होता रहा। लेकिन हम टेम्परेचर कम करते 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 इतने यहाँ पर आ गए कि टेम्परेचर आपका क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। बट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हुआ। वॉल्यूम कब ज़ीरो हुआ, जब हम माइनस वाली साइड पर गए। आपको पता ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं टेम्परेचर की, इधर जाएंगे लेफ्ट पे तो नेगेटिव वैल्यू है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो करने से वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हुआ। हम टेम्परेचर और कम करते रहे, इवन कि हम -273.16 डिग्री पर आ गए, जिसे हम 0 केल्विन कहते हैं। ठीक है, -273.16 में अगर हम +273.16 करें ना, तो ये 0 केल्विन बनता है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल्स में पढ़ी थी चीज़ें। तो जब हम किस टेम्परेचर पे पहुँचे, -273.16 डिग्री पर, या जिसे हम 0 केल्विन कहते हैं, तो वॉल्यूम ज़ीरो हुआ। तो ये जो है ना, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम क्या हो जाए, गैस मालिक्यूल्स का ज़ीरो। ठीक है, जो कि 0 केल्विन पर होता है, इसे हम कहते हैं एब्सोलूट ज़ीरो। ठीक है, जिन पे जो गैस मालिक्यूल की मोशन है वो सीज हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। इसलिए ये वैल्यू जो है ना टेम्परेचर की, ये आप देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए हैं तो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो रहा। वॉल्यूम कब ज़ीरो हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को -273.16 डिग्री पर लेकर गए हैं। तो इसलिए ये ग्राफ पीछे तक जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है जी आपने। अच्छा, फिर है जी आपके पास जोसेफ लुज़ैक लॉ। जोसेफ लुज़ैक लॉ जो है जी, ये हमें प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बताती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर at constant volume. It is stated that for a fixed mass of ideal gas, the pressure exerted by a gas varies directly with absolute temperature of the gas at constant volume. ठीक है जी, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो T को बेटा इधर डिवाइड कर दें तो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, ग्राफिकली जोसेफ लुज़ैक लॉ इज़ गिवन इन फिगर 6.3। तो 6.3 को अगर हम देखें तो बेटा सिंपली हमारे पास स्ट्रेट लाइन है कि जूँ जूँ हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इनिशियली हमारे पास प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, और जो जो हम प्रेशर बढ़ाते रहे तो हमें पॉइंट मिला P2, और टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया, T2 हो गया। ठीक है, या हमने जब आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया और कितना हो गया जी, P2 हो गया। अब इस चीज़ को समझेंगे कैसे। अब वही अगेन कंटेनर है मेरे पास, और उस कंटेनर में गैस मालिक्यूल है और ये ऊपर पिस्टन है। ठीक है, अभी जो पिस्टन है बेटा हमारे पास, ये जो पिस्टन है हमने इसको लॉक किया हुआ है। लॉक का क्या मतलब है कि हमने गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखना है। तो वो तभी हो सकता है जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव ही ना करे। वेट रखेंगे तो वो थोड़ी देर तो रोकेंगे, लेकिन ये फिर ऊपर जाएगा। तो हमने ना ताले लगा दिए, लॉक कर दिए ऐसे, तो पिस्टन मूव ही ना करे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, क्योंकि जोसेफ लुज़ैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन है। अच्छा, अब हम नीचे से दे रहे हैं हीट। जब हम हीट देंगे ना, हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो गैस मालिक्यूल हैं ये इस पिस्टन पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यही हमने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जो गैस मालिक्यूल है इस पिस्टन पे कम प्रेशर लगाएंगे, तो टेम्परेचर कम, प्रेशर कम। ठीक है, तो यही बात हमने इसमें की है। ठीक हो गया जी। तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे, डेरिवेशन लिख देंगे, और ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जी एवोगैड्रो लॉ, जो कि बुक में नहीं है। एवोगैड्रो ने 1811 में इसे जो है जी वो दिया था, एक्सप्लेन किया था। एवोगैड्रो लॉ ये है कि अगर बेटा आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, volume of a gas is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure. So V is equal to constant multiplied by N. So V over N is equal to constant. हम लिख सकते हैं V1 over N1 is equal to V2 over N2. तो बेटा अगर इन सारे लॉज को मिला लिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन आती है PV is equal to nRT। ठीक है, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और वो मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया। हमने R की वैल्यू भी पढ़ी जो कि 8.3145 थी। ठीक है जी, और उसे हम लिखते थे जॉल पर मोल पर केल्विन। ठीक,
तो ये पेपर में MCQ आ जाती है आर की वैल्यू। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।